हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रीति श्रीवास्तव आज कक्षा 12 के लिए उदीर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है हृदय, मानव का हृदय, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, ये कैसे बना है, इसका क्या कार्य है। तो मानव शरीर का या हमारे शरीर का जो है सबसे ये महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि बिना हृदय के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यह हमेशा धड़कता रहता है। एक प्रकार का ऐसा अंग होता है जो कि हमेशा धड़कता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं, ये निरंतर चलता रहता है। इसकी जो संरचना होती है, ये जो है मानव हृदय जो होता है, ये शरीर के अंगों से, शरीर के प्रत्येक अंगों से शिराओं के माध्यम से हृदय रक्त को अपने में एकत्र करता है और आवश्यकता अनुसार धमनी के माध्यम से ये पंप करता है, प्रत्येक अंगों तक पहुँचाता है। अर्थात हृदय से ही धमनी और शिराएं निकलती हैं। हृदय से धमनी और शिराएं निकलती हैं। ये जब हृदय पंप करता है तो धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक अंगों तक जाता है और जो शिराएं होती हैं, शिराएं अंगों से रक्त को एकत्र करके मानव हृदय में लाती है। तो हृदय का यही कार्य होता है। आगे हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि हृदय की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। हृदय की संरचना, हृदय की संरचना, हृदय हमारा एक हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। ये पेशियां जो होती हैं वो कभी थकती नहीं है, रुकती नहीं है, ये हमेशा क्रियाशील रहती है। हमारा हृदय जो है वो हमेशा क्रियाशील रहता है। अगर ये रुक गया या थक जाता है तो व्यक्ति भी रुक जाएगा, अर्थात उसकी जीवन भी रुक जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, ये निरंतर कार्य करता रहता है। ये किससे बना होता है? हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। हृदय पेशियों का कार्य होता है कि निरंतर कार्य करते रहे। ये ऐसी पेशियां ही होती हैं जो कभी रुकती और थकती नहीं। तो हृदय इन्हीं पेशियों से मिलकर बना रहता है। इसकी जो संरचना होती है देखने में व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होती है। बंद मुट्ठी के समान होती है। अगर हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो उसी के समान लगती है हृदय। इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। यह फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। हृदय जो है हमारे फेफड़ों के बीच में वक्ष के अंदर ये स्थित होता है। ये हमारे वक्ष के थोड़ा बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है और अधर तल की तरफ भी होता है, अधर तल की तरफ होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। इसका जो भार होता है, भार लगभग 300 ग्राम होता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति का है, लगभग 300 ग्राम इसका भार होता है। अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर का 1/2 भाग होता है। जो हमारे शरीर का भार होता है, शरीर के भार का
1 बटे 1/200वां भाग होता है। ये हृदय जो होता है वो एक आवरण अर्थात दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, हृदय आवरण होता है, उससे ढका होता है। दोहरी झिल्ली का हृदय आवरण होता है, जिसमें पेरिकार्डियम, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, हृदय आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये इसी दोहरी झिल्ली से ढका होता है, घिरा होता है, जो कि सुरक्षा कवच का कार्य करती है, हृदय की सुरक्षा करती है। इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। ये हमारे हृदय को नम बनाए रखती है और इसके बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, अर्थात इस पर हृदय पर चोट लगने नहीं पाती है, क्योंकि जब कोई आघात पड़ता है तो यही दोनों झिल्लियां जो होती है फूल जाती हैं, जिससे कि हृदय पर चोट नहीं लगती। तो जो हमारा हृदय है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। ये हमारे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और ये वक्ष में थोड़ा बाईं ओर होता है और अधड़ तल के दाईं ओर स्थित होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे शरीर के भार का 1/200वां भाग होता है। 1/200वां भाग होता है शरीर के भार का। और ये दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम या हृदय आवरण से ढका होता है या घिरा होता है, जिसमें एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ये हमारे हृदय के या हमारी झिल्ली को क्या करती है, नम बनाए रखती है और बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, अर्थात किसी भी प्रकार के आघात या चोट से हृदय को बचाती है। अब हम इसके बाहरी संरचना के बारे में बात करते हैं, चर्चा करेंगे कि इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो कैसी होती है। आगे देखते हैं बाह्य संरचना हृदय की। हृदय की बाह्य संरचना संरचना या बनावट। हृदय ये 4 कक्षों में बटा होता है या 4 कक्षीय होता है, अर्थात हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं या कह सकते हैं 4 कोष्ठ या 4 कक्षीय। इसलिए हम तीनों नाम बताते रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि हृदय के कितने भाग होते हैं, या हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, या हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में 4 भाग होते हैं, हृदय के 4 भाग होते हैं, या 4 कक्षीय होता है, या इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यह जो है अलिंद और निलय, ये 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं। अलिंद, डायालिंद,
बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जो 4 कक्ष के नाम वो है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। हृदय जो होता है वो एक हृदय खांच, हृदय खांच या कोरोनरी सर्कस, कोरोनरी सर्कस द्वारा ये 4 भागों में विभाजित होता है या इसी के द्वारा ही ये अलिंद और निलय में हृदय खांच या कोरोनरी सर्कस द्वारा अलिंद व निलय में विभाजित होता है। अलिंद तथा निलय में विभाजित होता है। हृदय का चौड़ा, हृदय ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ पतला या शंखरूपी होता है। हृदय का जो ऊपरी भाग होता है वो ऊपरी भाग चौड़ा, ऊपरी भाग चौड़ा ये अलिंद बनाता है और निचला शंखरूपी भाग, शंख मतलब ये पतला होता है, शंखरूपी भाग निलय को बनाता है। तो जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है और ये ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ पतला होता है, क्योंकि ये बताया गया ना बंद मुट्ठी के समान होता है। तो जब बंद मुट्ठी ऊपरी भाग चौड़ा होता है तो ऊपरी भाग में ही या अगर हम कह लें तो ऊपर जो हृदय होता है ऊपर की तरफ या ऊपर के भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे के भाग को, नीचे पतले भाग को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो जब ये कोरोनरी सर्कस या हृदय खांच जो पाया जाता है, जब ये बीज, ये एक प्रकार के बीज का खांच होता है या भाग होता है जो कि अलिंद और निलय में बढ़ जाता है। तो जब ये बीज से ये खांच जब पाया जाता है हृदय में तो ऊपर का जो भाग होता है वो अलिंद कहलाता है, इसलिए उसको कहते हैं दायां अलिंद और बायां अलिंद, और नीचे के भाग को निलय कहते हैं, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से ये 4 भागों में बढ़ जाता है। जो हृदय का अग्रभाग पश्च महाशिरा, हृदय जो है अग्रभाग पश्च महाशिरा है। हृदय में अग्रभाग पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा दाएं अलिंद में खुलती है, दाएं अलिंद में खुलती है, अलिंद में खुलती है तथा पलमोंदी शिराएं, पलमोंदी शिराएं बाएं अलिंद में खुलती है।
तो इसके लिए जो आपका आता है एक अंतरानिलय खाज जो निलय के विभाजन को दर्शाती है। इसमें से जो पल्मोनरी चाप होती है, पल्मोनरी चाप दाएं निलय में खुलती है, दाएं निलय में खुलती है और सिस्टेमिक चाप ये बाएं निलय में खुलती है, बाएं निलय में खुलती है। ये चाप का ये किस तरीके से खुलती है, जो आपके अलिंद में और निलय में ऐसा जो चाप दिखते हैं या खुलते हैं, इनका क्या कार्य होता है, ये आपको आगे हृदय की जब आंतरिक संरचना पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि जो हमारा ब्लड होता है, जैसे शुरुआत में आपको बताया कि हृदय का कार्य क्या होता है कि ये हमारे जो रक्त होते हैं या शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त अंगों से लाते हैं, हृदय में एकत्र करते हैं और शिरा के धमनी के माध्यम से जब आवश्यकता पड़ती है तो जब हृदय पंप करता है तो झटके के साथ वो धमनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है। तो उन रक्त के आने और जाने में जो कार्य होते हैं, आने जाने में जो कार्य होता है, उसमें इन सब का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से हमारे हृदय की जो बाह्य बनावट होती है किस प्रकार से होती है, जो हमारा हृदय होता है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है और हृदय में 4 कक्ष होते हैं या ये 4 कक्षीय होता है। ये ऊपर हृदय का ऊपरी चौड़ा जो भाग होता है वो अलिंद को दर्शाता है और नीचे निचला शंख रूपी भाग निलय को दर्शाता है या निलय कहलाता है। ये जो है इसकी जो अग्र महाशिराएं होती हैं, अग्रवल्लभ महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती है और आपका पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं वो बाएं अलिंद में खुलती है। वहीं पर एक अंतरानिलय खांच होती है जो कि निलय के विभाजन को दर्शाती है। तो पल्मोनरी जो चाप होता है वो दाएं निलय में खुलता है या दाएं निलय में पल्मोनरी चाप आकर खुलता है और कैरोटिको सिस्टेमिक चाप जो होता है वो बाएं निलय में आकर खुलता है। इस तरीके से हृदय के बाहरी बनावट होती है। अब हृदय की आंतरिक बनावट कैसी होती है, हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, ये हम आपको आगे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना हृदय जो हमारा होता है वो अंदर से 3 परतों से या 3 स्तर से जुड़ा होता है या बना होता है, जिसको कहते हैं ये तीनों स्तर जो होते हैं वो होता है एपिकार्डियम जो बाएं स्तर होता है, एपिकार्डियम ये जो होता है वो बाएं स्तर होता है, बाएं स्तर या परत कहते हैं क्योंकि ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है मायोकार्डियम मध्य स्तर और तीसरा होता है एंडोकार्डियम ये हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है, जिसको कहते हैं अंतः स्तर। जो हमारा हृदय का आंतरिक स्तर होता है वो शंख की उपकला से बना होता है और जो आपका मायोकार्डियम होता है वो
इसके